होगा। राजकुमार रोध साहब, मैं आपके पास आ रहा हूं। सर, आप विधायक हैं, यूथ आइकन उस इलाके के कहे जाते हैं, न सिर्फ उस इलाके के बल्कि पूरे राजस्थान के। ये बताइए, नौकरी लेने का क्या यही तरीका था? गाड़ियों में आग लगा दी जाए, दुकानों को लूट लिया जाए, पेट्रोल पंप में आगजनी कर दी जाए, जो वहां से गुजरे उसके ऊपर पथराव कर दें, अधिकारी पहुंचे तो पत्थर मार के सिर फोड़ दें, गाड़ी पलट दें, उपद्रव नहीं पूरा दंगा फैला दें? नौकरी मांगने का यही तरीका है क्या लोकतंत्र के भीतर? बिल्कुल बिल्कुल। देखो, हमारा देश है जो लोकतांत्रिक देश है, इसमें सभी को अपने दायरे में रह के कानून को हाथ में न ले और शांतिपूर्वक तरीके से धरना प्रदर्शन करें। अब इसमें ये चीज हुई है, आप जो बता रहे हो सही बात है। ये जो घटना हुई है, जो ये मामला बढ़ा है, किसी को उम्मीद नहीं थी कि ऐसी चीजें हो जाएगी, लेकिन कहीं न कहीं सबकी कमी रही है। क्योंकि ये जो मामला है अचानक, यहाँ तो 10 दिन का नहीं है, 1 महीने का नहीं है, और ये 1.5 साल से चल रहा था। अप्रैल 2018 की भर्ती थी, और उस भर्ती में 1167 जो पद हैं, वो ओपन जो पद थे, उस पदों पे एसटी के जो पात्र अभ्यर्थी थे उनसे भरना था। लेकिन सरकार ने कहीं न कहीं इसको ढिलाई दी, लेकिन बच्चों को राय दी कि आप कोर्ट में जाओ, और कोर्ट में गए बच्चे, सिविल में याचिका दायर की। 800 लोगों को कोर्ट ने ये कहा गया, सरकार को कहा, कोर्ट ने डिसीजन दिया कि इन बच्चों को जो रिक्त पद रहे तो पात्र अभ्यर्थी मौजूद है, तो उन पात्र अभ्यर्थियों से ये रिक्त सीटें भर दी जाए। लेकिन कहीं न कहीं समय लगाया, और 1.5-2 महीने बाद तीसरा पक्ष जो था वो डीबी में गया, और डीबी में जाने के बाद डीबी का जो परिणाम आया एसटी अभ्यर्थियों के खिलाफ आया। उस समय से मामला चल रहा था। और मैं विशेषकर बात बता दूं कि आदिवासी इलाके में जो स्थिति बनती है, आदिवासी इलाके के लिए कोई भी कानून बनता है, शेड्यूल जो एरिया है, शेड्यूल 5 जो एरिया है, 244 वन पैरा के तहत ये जो एरिया है, उसमें ये विशेष प्रावधान है कि उसका कोई भी कानून बने तो टीएससी बनाती है। टीएससी के मार्फत आज 36% हुआ है। ये आरक्षण व्यवस्था जो लागू हुई उस इलाके में 45-5-50, वो भी टीएससी के मार्फत हुआ है। लेकिन उसमें ये अवश्य कर सकते थे। 2016 की जो अधिसूचना, इसमें भी क्लियर किया हुआ है कि पात्र अभ्यर्थियों से 50% जो सीटें हैं वो भरी जाए। लेकिन इसका नहीं हो पाया। और ये जो आपने जो बताया कि ये कोई तरीका है, मैं खुद मानता हूँ ये गलत तरीका है, ये गलत किया है। लेकिन उन लोगों को ये सोचना पड़ेगा कि ये इतने समय से 1.5 साल से चल रहे थे। 1.5 महीने पहले ये दिसंबर जनवरी में 2020 में सोचना क्यों पड़ेगा, जरा मुझे ये बताइए। इस देश में सरकारें नहीं सुनती हैं, अधिकारी नहीं सुनते हैं, तो कानून का दरवाजा आपके लिए खुला होता है। सड़क पर गुंडागर्दी करके आप कहेंगे सोचना पड़ेगा? बिल्कुल बिल्कुल। भर्तियां इतने महीने से अटकी पड़ी थी, इतने सालों से सुनवाई नहीं हो रही थी, कोर्ट में आप गए, आपके फेवर में फैसला आया कि नहीं आया?